आज मैं बात करूंगा कि समाज में स्त्रियों और शूद्रों के साथ भेदभाव कौन लोग कर रहे हैं, क्या स्वार्थ उनके हैं। क्योंकि अगर वैदिक व्यवस्था को देखते हैं, विशेष रूप से ऋग्वैदिक काल को देखते हैं, तो वहाँ पर जाति का निर्धारण जन्म से नहीं कर्म से है। वहाँ पर सभी लोग राइट ऑफ इक्वलिटी और राइट ऑफ लिबर्टी के साथ जी रहे हैं। स्त्रियों और शूद्रों को भी कुल मिला के पूरा अधिकार है। शूद्र शब्द तो ऋग्वैदिक काल में आया ही नहीं है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल वो उत्तर वैदिक काल का, वहाँ शूद्र शब्द की चर्चा है। तो वहाँ सभी लोग जातिगत कोई विषमताएं है ही नहीं, क्योंकि जाति है ही नहीं। और स्त्रियों को भी पूरा अधिकार है। लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वबारा, शशि, यसी टॉप क्लास की कुलमा की विदुषी महिलाएं हैं। विश्वला तो युद्ध में भाग भी ले रही है, जैसा मैं बता चुका हूँ। लेकिन आखिर ये बुराई आई कहाँ से, मेरी समझ में ये नहीं आता। क्योंकि भगवान ने तो ये बनाया नहीं होगा कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये स्त्री हैं, ये फलाना है, ये ढिमका हैं, ये अछूत हैं, ये छुआछूत इनके साथ किया जाए। ऐसा भगवान ने तो बनाया नहीं होगा। और अगर भगवान ने ऐसा बनाया होगा तो ऐसे भगवान को पूजा नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो कहीं न कहीं सनातन धर्म के ठेकेदार थे, जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अगर सनातन धर्म का नुकसान किसी ने किया तो इन्हीं पुरातन पंथी कहीं न कहीं ब्राह्मणों और पुरोहितों ने किया है, जिन्होंने हिंदू समाज को कुल मिला के जाति के आधार पर बांटा, लिंग के आधार पर बांटा। इन्हीं सभी प्रकार के कुल मिला के कहीं कहीं बंटवारा काम ये कर रहे हैं। स्त्रियों का कुल मिला के कहीं न कहीं एक तरह से भेदभाव हो रहा है। शूद्रों के साथ भेदभाव बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। बड़े पैमाने पर उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाले गए, उनके साथ छुआछूत की भावना पैदा की गई। स्त्रियों के साथ पर्दा प्रथा लाया गया, बहु विवाह की प्रथाएं शुरू हो गई। विधवाओं, आप ये देखिए कि विधवा विवाह को रोक दिया जाता है। जो ऋग्वैदिक काल में कुल मिला के जो लोग वेदों पर विश्वास करते हैं, तो वहाँ तो विधवा विवाह हो रहा है। विधवा विवाह को प्रतिबंधित किया गया। सबसे घृणित काम इन पुरातन पंथी ब्राह्मणों को रहा कि जो सती प्रथा लेकर आए, यानी कि स्त्रियों को कुल मिला के जलाया जाता था। देवदासी प्रथा मंदिरों में चल रही है। शिशु वध किए जा रहे हैं। दास प्रथा बड़े पैमाने पर कुरीति के रूप में स्थापित हो गई है। तो आखिर इतनी बड़ी बुराइयों को लाने के पीछे भगवान तो नहीं हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस हिंदू सनातन धर्म का विनाश अगर किसी ने किया तो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किया, जिसके कारण से समाज में नाना प्रकार की कुरीतियों का जन्म हुआ और जिसका फायदा इस्लाम ने भी उठाया और डिवाइड एंड रूल के तहत अंग्रेजों ने भी उठाया। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने हिंदू धर्म का विनाश कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।